And joining us live on the live report this evening is the Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant. Good evening, Dr. Sawant. First of all, tell our viewers about the situation in Goa and the preparation for Cyclone Tauktae. We know that you spoke to the Prime Minister and the Home Minister as well. Good evening, Mr. Sawant, can you hear me? Okay, we'll just go across to him. The Goa Chief Minister is live with us. Can you hear me now, Mr. Sawant? Yes. Okay, he can hear us now. Okay, let's go across straight to him. So, Mr. Sawant, you spoke to the Prime Minister on the preparations for Cyclone Tauktae. Why don't you tell our viewers a little bit about the situation and what are the preparations that your state is making? एक्चुअली साइक्लोन गोवा को 16 और 17 तारीख को अफेक्ट हो गया ऑलरेडी। मेरी बात माननीय प्रधानमंत्री से हो गई, माननीय होम मिनिस्टर से हो गई है। साइक्लोन का अफेक्ट एग्जैक्टली 17 तारीख को सुबह यानी 10-11 बजे से स्टार्ट हुआ था, 3 बजे तक पूरा साइक्लोन का इफेक्ट था। साइक्लोन एग्जैक्टली 120 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पंजिम सिटी उन्होंने अफेक्ट कर दिया और बड़ी मात्रा से बारिश और बड़ी विंड बड़ी मात्रा से था और इसे पूरे स्टेट के लिए दोनों डिस्ट्रिक्ट में अफेक्ट हो चुका है और इससे बड़ी मात्रा से स्टेट के लिए लॉस भी हो चुका है। तो थोड़ा हमें बताइए इसके बारे में सावंत जी। टेल अस अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट द डैमेज दैट द साइक्लोन हैज कॉज्ड टू द स्टेट ऑफ गोवा। व्हाट सॉर्ट ऑफ डैमेजेस आर यू सीइंग अक्रॉस द स्टेट? सबसे पहले तो स्टेट में 3 लोगों की साइक्लोन के एक्सीडेंट के वास्ते डेथ हो चुकी। एक के ऊपर पेड़ गिरा और दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोल गिर चुका और 7 लोगों को कैजुअलिटी हो चुकी। उनके घर के ऊपर डैमेज हुआ तो उन्हें एडमिट करना पड़ा और बाकी हमें डायरेक्ट कैजुअलिटी नहीं दिखी, लेकिन फिर से यानी बड़ी मात्रा से लॉस स्पेशली इन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। मोर देन 700 इलेक्ट्रिकल पोल्स वो गिर चुके और बाद में 500 से ज्यादा पेड़ जो रोड पे गिर चुके, घरों पे गिर चुके और इसी मात्रा से रोड ब्लॉक हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी यानी उसकी करंट हमें पूरी बत्ती गुल हो चुकी है स्टेट में और बड़ी मात्रा से यानी अभी पानी का प्रॉब्लम चल रहा है, इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम चल रहा है। नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज क्लियर करने में हमारी पूरी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम विद ऑल द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ की जो टीम गोवा में आई है, नेशनल डिजास्टर फोर्स की जो टीम है वो भी उनके साथ में लगी हुई है। अच्छा, और आपका ऑलरेडी योर स्टेट इज बैटलिंग कोविड and we saw that some of the hospitals and some of the facilities also suffered some minor damages. Has it affected the operations itself or what is the situation? नहीं, कोविड के जो अस्पताल है या बाकी अस्पताल है इनकी बैकअप पावर के लिए हमने रखी थी, इसलिए ये साइक्लोन के वास्ते कौन से भी एक भी अस्पताल को हमें अफेक्ट नहीं हुआ। उनकी पावर सप्लाई होने दो या बाकी सब कुछ इसके लिए अफेक्ट नहीं हुआ। छोटी मोटी यानी जो बात हो चुकी थी अस्पताल में वी हैव रेक्टिफाइड एट दैट टाइम ओनली। What about the connectivity across Goa? I think there were some minor complaints of connectivity. Have you been able to largely restore all of that? Not minor, but there is a major complaint in the state of Goa. In the entire Goa, there is a connectivity issues are there, and wherever it is possible, हमने वो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम यानी बीएसएनएल और बाकी सब कुछ नेटवर्क फैसिलिटीज से लोगों को मोहलत दे दी। Okay, now talking about the measures. Now, how was your state prepared? How was your state prepared for Cyclone Tauktae? Why don't you tell us a little bit about that? साइक्लोन टॉटे के लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड थे। उसका अलर्ट हमें पहले से हमने मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने दिया था, इसलिए खास करके हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट को, कैप्टन ऑफ पोर्ट डिपार्टमेंट को हमने अलर्ट किया था। इसलिए फिशरीज डिपार्टमेंट कोई हमारी फिशिंग के लिए समुद्र में नहीं गया था और जो लोग फिशिंग दरिया के किनारे में रहते थे उन्हें हमें पहले से अलर्ट किए थे, इसीलिए हम कोई लोग हमारे अंदर नहीं जा सके और बाकी तो प्रिपेयर्डनेस पूरा हमारा प्रिपेयर्डनेस था। इसलिए गोवा के लोगों को भी हमने पहले से अलर्ट किए थे क्योंकि घर से बाहर न पड़े ज्यादा करके, इसलिए कोई ज्यादा घर से उस दैट पर्टिकुलर पीरियड में
कोई घर से बाहर नहीं पड़े, इसलिए ज्यादा करके जो रोड पे पेड़ गिरे और बाकी सब कुछ जो इंसिडेंस हुआ, इसमें कुछ कैजुअलिटी नहीं हो पाई। ओके और जो पावर आउटेज का जो कंप्लेंट्स था गोवा में ओवर द वीकेंड बिकॉज ऑफ द साइक्लोन, हैज मोस्ट ऑफ इट बीन रिस्टोर्ड? अभी हम रिस्टोर कर रहे हैं, सभी रिस्टोर नहीं कर पाए। मेजर सिटीज जहां जहां पे हमें पहले जो अस्पताल हो, बाकी वाटर जहां पे हमारी मेजर डिपार्टमेंट्स हैं या मेन सिटीज में हम कर पाए, लेकिन इंटीरियर में विलेजेस में अभी तक कर रहे हैं। आई थिंक इट विल टेक अनदर 1 day टू रिस्टोर द पावर इन द स्टेट। Yeah, do you have an estimate of the kind of losses that your state is suffering? Any estimate? अभी तक हम एस्टिमेट सभी डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अप्रोक्सीमेटली द 100 crores of rupees है लॉस फॉर द स्टेट, द इंडिविजुअल, फॉर द गवर्नमेंट, और द जो डैमेजेस लोगों के घर हुए हैं और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुए हैं, अप्रोक्सीमेटली इट विल डैमेज द 100 crores of rupees. Okay, I'll take one last question with you, Mr. Sawant, on the situation in the battle against COVID. What is the situation now? एट प्रेजेंट कोविड की स्थिति सुधर रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट भी 36.62 आया है और केसेस लास्ट फॉर द 8 days से कम आते हैं। और डेफिनेटली हम सभी अभी जो जितने सारे प्राइवेट अस्पताल थे उनके ऊपर एडमिशन का कंट्रोल गवर्नमेंट ने लिया है, इसलिए हर एक को यानी गवर्नमेंट में होने दो या प्राइवेट अस्पताल में होने दो, बेड फैसिलिटीज मिल रही है, ऑक्सीजनेटेड बेड मिल रही है, आईसीयू बेड मिल रही है। इसलिए स्टेट में एक और सभी पेमेंट गवर्नमेंट करने वाले हैं, इसलिए गोवा में कौन से भी गांव में से हम प्राइवेट अस्पताल में एडमिशन कर सकते हैं, इसका पूरा कंट्रोल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह से ले चुके हैं। Okay, one last question, Dr. Sawant, to all those raising questions about what happened at the Goa Medical College. Do you want to respond to them? I'd like to take the opportunity to get your response to that. Of the oxygen ऑलरेडी हमने shortage. गोवा मेडिकल कॉलेज में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक 20 किलोलीटर का बिठा दिया है, इसलिए देयर इज नो एनी इश्यू। अभी तो एट प्रेजेंट कोई ऑक्सीजन या बाकी कोई इश्यू नहीं बचा है। हमने जहां पे चाहिए था वहां पे हमारा, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होने दो या साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल होने दो, हमने क्रायोजेनिक टैंक बिठा लिया है। पहले सिर्फ वहां पे हमारे पास क्रायोजेनिक टैंक एक ही अस्पताल में नहीं था। एट प्रेजेंट वी आर सक्सेसफुल फॉर दैट टैंक आल्सो। So there's no oxygen shortage in the state anymore? No, at present there is no oxygen shortage in the state of Goa. Okay, one last question. When do you expect the peak? At present तो पीक हो चुका है मुझे लगता है, क्योंकि अभी the curve has डाउन हो चुका है डेफिनेटली, क्योंकि अभी पॉजिटिविटी रेट भी 51 से 36 पे आया है। हमारा रेट 51% तक गया था। एट प्रेजेंट विच इज द पॉजिटिविटी रेट इज 36% है। Okay, Dr. Pramod Sawant, thank you for speaking to Republic TV. Thank you very much. Thank you. Okay, that's the Goa Chief Minister speaking to Republic TV on Cyclone Tote, the cyclone, and also in the battle against COVID-19. Let's get you some more breaking news now.